बिहार के दरभंगा जिले के मणिगाछी प्रखंड राजे गांव की यह कहानी एक ऐसे दिव्यांग परिवार की है जो लंबे समय से गरीबी और बेबसी के बीच अपना जीवन बिताने को मजबूर है। यह विनोद राम और उनके परिवार की कहानी है। परिवार में उनकी पत्नी, दो छोटी बेटियां और बुजुर्ग मां हैं। करीब 4 साल पहले पेड़ से गिरने के बाद विनोद राम जी लकवे की चपेट में आ गए, जिससे उनके शरीर ने लगभग काम करना बंद कर दिया। आज वे बिस्तर से उठकर अपने पैरों पर चलने तक में असमर्थ हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी बुजुर्ग मां के कंधों पर आ गई है, जो दूसरों से मांगकर और मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पेट पाल रही हैं। टूटी हुई झोपड़ी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष, यही इस परिवार की जिंदगी की सच्चाई बन चुकी है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में राशन सामग्री, बर्तन, कपड़े और जरूरत का घरेलू सामान इस परिवार को दिया गया, ताकि यह परिवार भूख और अभाव से कुछ राहत पा सके। यह मदद सिर्फ एक सहायता नहीं, बल्कि उस उम्मीद की शुरुआत है जिसकी इस परिवार को लंबे समय से जरूरत थी। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। और हमारी टीम आज पहुंची है बिहार के दरभंगा जिले के मणिगाछी प्रखंड के राजे गांव में। आपको बता दें, इस गांव के रहने वाले एक दिव्यांग परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जाएगी। दर्शकों, ये गाँव दरभंगा से पूर्णिया को जोड़ने वाली NH 57 सड़क मार्ग के किनारे पे स्थित है। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये चलाई जा रही मुहिम है, ये मुहिम बिहार में सैकड़ों परिवारों का जीवन बदलने का काम किया है। आज फिर से एक बार इस गांव के रहने वाले उस परिवार का जीवन बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम करेगी। चलिए हम उस परिवार से मिलेंगे, उनकी स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे। किन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका हाथ थामा है, उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए सोचा है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें, हम सीधे उस परिवार तक चलते हैं। ये वही घर है जहाँ पे वो दिव्यांग परिवार रहते हैं, जिनका नाम है विनोद राम। सामने वाला घर, इधर दो मकान जो है, दो घर जो है, ये विनोद राम जी का, बाकी 3 भाई का है। और विनोद राम जी का जो हिस्सा है, जो घर है, वो ये छोटा सा घर है, झोपड़ी। ये खपड़ा का बना हुआ मकान है। ये सामने छोटा सा ओसारा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे घर का जो मेन डोर है, इसके ठीक पहले यहाँ पे एक छोटा सा तख्ती बनाया गया है। यहाँ पर कुछ डब्बे वगैरह रखा गया है। देखिए, एक डब्बा में दाल है और कुछ दवाइयाँ वगैरह है। यहाँ पे सामान रखा हुआ है। नीचे का जो फर्श है पूरा सीलन भरा हुआ है। यहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है मिट्टी का, जहाँ पे शायद ये परिवार खाना बनाते होंगे। हम जब इस कमरे में प्रवेश करते हैं, पर्दा है और यहाँ पे दरवाजे के नाम पे ये टीन का बना हुआ और बांस के सहारे जो है ये बनाया गया एक छोटा सा दरवाज़ा है, जो शायद लग भी नहीं पाता है। ये पूरी तरह से जाम है। ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पर्दा लगाया जाता है। कमरे में हम प्रवेश किए तो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे बक्सा है, एक छोटा सा बक्सा है, शायद इसमें कुछ सामान वगैरह होगा घर का। यहाँ एक गैस टंकी है और यहाँ पे गैस चूल्हा है और खाना वगैरह शायद लगता है आज गैस पे बना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बर्तन वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे सब्जी वगैरह बना हुआ है, चावल और सब्जी बना है। यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह रखे गए हैं, एक बाल्टी है और इधर एक बेड है जो आधा हिस्सा जो है इसका टूटा हुआ है। ये बेड इधर देख पा रहे होंगे, कुछ तस्वीरें वगैरह रखा गया है। इधर डब्बा है और इसमें शायद चूड़ा रखा हुआ है, कुछ खाने पीने की वस्तु है। ऊपर का जो छत है वो करकट का बना है। सामने का जो दीवार देख रहे हैं पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये जो चारों तरफ का जो 4 दीवारी है वो बांस का टाटी और मिट्टी के लेप से इस तरह से ये जो दीवार है बना हुआ। सामने देख पाएंगे पूरा खुला हुआ है। एक कंबल है,
इधर देख पा रहे हैं कुछ सामान है, इधर खाने पीने की सामग्री है। ये पूरा सीलन भरा हुआ फर्श है। ये था घर का स्थिति और इसी घर में जो है वो परिवार अपना गुजर बसर करते हैं। अब हम उस परिवार से मिलवाते हैं आपको और उनकी कहानी आपको बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में इतना दुख और तकलीफ़ आया। तो चलिए अब हमारे साथ विनोद राम जी हैं, इनसे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं कि कैसे इनके जीवन में इतना दुख भरी कहानी, ये संघर्ष कैसे आया। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम विनोद राम पड़ता है। विनोद राम नाम हुआ आपका। जी सर। ये आपके दोनों बेटी हैं। मेरा ये दोनों बच्चा है सर। मेरा बच्चे का बगल में मेरा परिवार है सर। ये आपकी पत्नी है। जी सर। उसके बगल में मेरा माता राम ये है आपकी सर। माता जी हैं। जी सर। तो विनोद जी एक बात बताइए, आपका जो घर का स्थिति हमने देखा, ये पलंग जो आप जिस पे बैठे हुए हैं, उधर भी एक पलंग है जो टूटा हुआ है। जी सर वो मेरा अपना ही है। अच्छा, ये मेरा भाई का पलंग है। ये भाई का पलंग है। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं सोते हैं रात को सर। एक बात बताइए विनोद जी, आपके जो परिवार का जो स्थिति जो है देख पा रहे हैं, आपकी पत्नी भी दिव्यांग है, आप भी चलने फिरने से लाचार हैं और बूढ़ी माता जी जो हैं, जैसा कि मुझे गांव वाले से पता चला कि यही माता जी बाहर जाते हैं, दूसरे के घरों में जाके कुछ मांग कर लाते हैं, कुछ कह सकते हैं भिक्षा मांग करके लाते हैं, तब जा कर के इन बच्चों का, ये पूरे परिवार का एक वक्त का भोजन का जुगाड़ कर पाती है। जी सर। मेरा सही है ये बात? उसी तरीका से मेरा गुजारा चलता है। किसी रोज खाते किसी रोज ऐसे रहते हैं। अड़ोस पड़ोस से मांग छांग कर को बाल बच्चे को निमारा कर लेते हैं। छोटा छोटा बच्चा है। अच्छा विनोद जी, आपका जो ये स्थिति है, जो चलने फिरने से लाचार हैं, आपका जो ये हाथ भी शायद डैमेज है। बिल्कुल है सर। ये स्थिति कैसे हुआ? ये सर मेरा स्थिति है सर, मेरा बालन चुनने के चक्कर में हुआ है। गाछ पर से गिर गया सर। जलावन लाने में हाँ जी पेड़ सर। पर से गिर गए थे। पेड़ पर से गिर गए हैं। कितने दिन पहले की ये घटना है? एक हो गया घटना, मेरा 4 साल के आसपास हो गया है सर। 4 साल से ऐसा ही है आप? ऐसे ही है सर। पेड़ से जब गिरे थे तब क्या सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ था, क्या हुआ था ये है? पेड़े पे हवा लगा तब गिर गया। अच्छा, पेड़ पे जब चढ़े थे आपको पैरालाइज आदमी ने मार दिया? हवा मार दिया, उसके बाद गिरा। और जब गिरा तो मेरा कोई समझ में नहीं आया मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, क्या हुआ नहीं हुआ, मेरा कोनो पता नहीं चला। बिल्कुल सुन कर दिया। ये हाथ भी उसी घटना में कटा था क्या? इसी घटना में नहीं, उससे पहले घट गया है सर। ये कैसे कटा था? ये सर मैं किसी फ्रैक्चर हो गया, किसी काम पे बहुत दिन पहले गया था, 10 साल पहले। कहाँ कहाँ ये दिल्ली नजफगढ़ में हुआ है। पहले दिल्ली में काम करते थे? जी क्या सर। काम करते थे? ये प्लास्टिक स्टील का काम कर रहे थे सर। वहाँ पे ये हादसा हुआ और आपका ये हाथ कट गया। हाँ जी सर। इसके बाद 4 साल पहले जलावन चुनने में पेड़ पर से गिर जाते हैं और सर। आपका ये चलने फिरने से लाचार। फिर बिल्कुल लाचार हो चुके, कहीं चलने का बाथरूम वगैरह करने के लिए बहुत कष्ट होता है सर। कैसे चल फिर पाते हैं? क्या मैं यहाँ से उठते ही नहीं सकता हूँ सर, कहीं नहीं जाता हूँ, बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं? उठ भी नहीं पाता हूँ सर। मतलब आपको कोई सहारा दे करके उठाता है तब जा करके उठ के बैठ पाते हाँ हैं? तभी जाके उठता हूँ, कोई सहारा देता है उठाने के तब उठता हूँ। उससे पहले नहीं उठ पाता हूँ, रात के रात दिन का दिन पड़े हुए रह जाता हूँ कोई किसी। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। पत्नी कहीं काम करने कहीं नहीं जाता है सर, कोई काम नहीं होता है सर, कहीं नहीं जाता, घर से बाहर नहीं जाता है सर। तो अभी जो आपकी ये बेटी है, क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशी। प्रियांशी शायद नानी घर में रहती है अभी। क्या कारण है नानी घर में रहने का? मतलब क्या आपका जो आर्थिक स्थिति खराब है इस वजह से अपने बच्चों को वहाँ रहना पड़ता है? वहाँ उसी तरीका से मेरा स्थिति का गड़बड़ बनाता है मेरा बच्चा तक नहीं पत्नी छोड़। भी दिव्यांग है क्या? ये बचपन से थी या फिर बाद में? ये बचपने से हवा लग गई मतलब पैरालाइज जिसको बोलते हैं, लकवा। हवा का अटैक हुआ है सर। और ये 4 साल से हम बहुत
करो बहुत रोती हैं जब मेरा कोई परमात्मा मेरा साथ ये छोट मेरा बच्चा है न तर के ठोकर खाएगा कहीं होकर नहीं रह सकता। मैन खुट्टा इन लोगों को माही आहार देने और मेरा भगत जैसा नवत हो गया ये परमात्मा कहाँ से मेरा पूरा करेगा पता नहीं चलता। आखिरी मेरा एक दिमाग आया जो कि आपके पास कोई द्वारा से कोई पैरवी से मैंने आप लोगों को बुलवाया गया है। यही जानना चाह रहे थे कि आपके पास जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम आई है ये कैसे पहुंचा आपके पास? ये मेरे को कोई समझ में नहीं आया, कोई समझ में पता नहीं चला। अभी भी आप क्या बोल रहे हैं हम क्या बोलते पता नहीं चलता मेरा नजर में। यही हम परमात्मा से विनती करते हैं जो हमारा कोई भी रास्ता लगा दिया जाएगा और हमारा बाल बच्चा को वही देखभाल करेगा, हमारा पीछे कोई भी नहीं। परमात्मा मेरा जो चाहेगा वही होगा, हम कुछ नहीं करने वाले नहीं कुछ कर सकते हैं। तो विनोद राम जी, आप इतने दिनों से दुख को झेल रहे थे, क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि कोई मतलब हमारे लिए भगवान बनकर आएंगे और हमारे जीवन को बदल देंगे? कोई भी पता नहीं, कोई मालूम कोई पता नहीं। अभी भी हम क्या कहाँ नहीं हूँ क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। ये परमात्मा आप लोगों को कहाँ से हमारा पास भेज दिया गया पता नहीं। विनोद जी कह रहे हैं कि मुझे खुद पता नहीं कि कैसे मेरे घर तक ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम का जो मदद हमारे घर तक पहुंची है मुझे पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि भगवान ने हमें हमारे दुखों को दूर करने के लिए हमारे पास खुद चल करके जो है सो भगवान चल कर आए हैं और हमें शायद हमारे जीवन को बदल सकेंगे। माता जी, जैसा कि विनोद जी बता रहे हैं कि आप जा कर के मांग करके लाते हैं तब गुजारा चलता है, क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है बाबू। कितना मिलता होगा रोज, आप कैसे गुजारा चलता है आपका? कितना मिलता जाए एक से दूसरे जो कुछ कोई दो दिया तो ही लोगों को प्राण रक्षा करेगी। तो मतलब कह सकते हैं कि आप एक 60-65 साल की एक बुजुर्ग है, महिला है, एक जो विनोद जी के माता जी हैं, इनके सहारे ये बच्चे और ये पूरा परिवार का सहारा चलता है। हाँ चलता है, यो एक से दूसरे दो दिलक। तो माता जी, कभी ऐसा भी तो होता होगा कि किसी दिन नहीं मिलता होगा खाने के लिए या कुछ नहीं दिया, तब कैसे गुजारा चलता होगा? ना सुत रही छी समय थी, भूखे सोना पड़ जाता है। हाँ भूखे सोना दिन रात घूम करते करते कहीं एक सहारा भ जाते ने चले फिरे वाला अपना हाथे खाए वाला तो हमरा कनी देह में आराम है। दिन रात एकरा लेल हम मरे छी। एक शोक हुआ जे हमरा सामने में हमरा बाबू के की भ गेल गोदी बला के तकर शोक से मरे छी। नाग देख के और कने छी, नाग ठरका हमर कत चल जेते, हम कोना रहबे केना जीवे एकरा लोग और नहीं किछ कर कनी दवाई बीरो भ जाए हवा के कहीं चले अपना हाथे खाए, कोई किछो दे त कहीं जेबी में घुसिया दे लालो नहीं हुई छी। माता जी कह रही हैं कि मुझे बहुत दुख है कि इस बुढ़ापा में जब मेरा बेटा मुझे सेवा कर सकता था, आज ऐसा स्थिति है कि मुझे ही अपने बेटे के लिए जो है मेहनत करना पड़ता है। अगर मेरा बेटा सही से चल फिर सके, इलाज हो जाए तो शायद मुझे इतना दुख तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसा ये माता जी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जो शिष्य आए हैं उनसे ये आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। दर्शकों, एक चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे। जिस कमरे का आपने हालात देखा उसमें पंखा तो लगा हुआ आपने देखा, लेकिन कहीं बिजली मीटर कनेक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ जिस कमरे में जो रहते हैं विजय राम जी अपने भाई के कमरे में, इधर देख पा रहे होंगे ये बिजली का जो मीटर है वो खड़ा हुआ है, शायद बिजली कनेक्शन कटा हुआ है ना। यहाँ पे लाइट आता है, बिजली लाइट नहीं है, लाइट नहीं आता, लाइट काट दिया गया। लाइट इसके बगत में काटा है, देखो उसका पैसा रोका मेरा भाई ने नहीं दे पाया तो छोड़ छाड़ के चला गया। अच्छा, मतलब ये कनेक्शन आपके भाई के नाम पे है? भाई का नाम से है, मेरा आपका बिजली कनेक्शन है आपके? नहीं है, मेरा नाम से बिजली कनेक्शन कोई नहीं है। अंधेरी रात में बच्चा लेके सोते हैं। तो इतनी गर्मी में आपका कैसे रहते होंगे? ऐसे ही रात भर ज्यादा गर्मी मारा, बच्चे को तो बाहर मंगना में बैठा दिया, बाहर सोते हैं, बाहर लेटा देता। हम इनके बच्चे से ही बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? आप क्या नाम बताई थी? प्रियांशी प्रियांशी कुमारी। पढ़ती हो आप? हाँ।
कहाँ पढ़ती हो? नानी गांव में। नानी गांव में रहती हो। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी। अब विनोद जी का जो हालात है, जैसा कि पता चला कि 4 साल पहले पेड़ पर से गिर जाते हैं और ये चलने फिरने से लाचार हो जाते हैं। इतने दिनों में आप लोग का जो परिवार है कैसे चल पाया और कैसे चल रहा था? बुरी माता मांग चंग के आने है जो हम घर पर से वह सबसे चले हैं। अच्छा, बूढ़ी माता मांग कर लाते हैं तब चल पाता है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन कुछ नहीं मिला, तब कैसे आपका चलता होगा परिवार? वैसा ही अगल बगल बुरी माता सब घर पर आसपास के लोग कुछ मदद कर देते थे? सरकार की तरफ से कोई राशन वगैरह मिलता होगा? भेटे है 4 किलो के 8 किलो के 2 आदमी में, बच्चा के नहीं। अच्छा, 2 आदमी को राशन मिलता है। कोई पेंशन वगैरह आप लोग को भेटता है किनको मिलता है? दोनों परिवार में। अच्छा, आपको और आपके पति को मिलता है, माता जी को नहीं मिलता है। कितना मिलता है पेंशन? 1100। 1100। 1100 आपको और 1100 आपके पति को मिलता होगा, है ना? में दौड़ दवाई खिनाई पिनाई नून तेल तीमन तरकारी बाल बच्चा के। 2200 रुपया में गुजारा मतलब बहुत मुश्किल से हो पाता होगा। जो दिन नहीं भेटता है वो दिन भूखे रह जाता है, वो दिन दिक्कत हो जाता है। तो बच्चे तो जिद करते होंगे खाने के लिए? बहुत कामता है, होता है खाने के लिए। तो आपने देखा ये पूरी कहानी विनोद राम जी की। अब हम उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे विनोद राम जी के जो पूरा परिवार है, इनके जीवन को कैसे खुशियों से भरेंगे संत रामपाल जी महाराज जी, क्या क्या इस परिवार के लिए मदद करेंगे, वो भी हम दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, कबीर साहब की एक वाणी है, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। दर्शकों, आज विनोद राम जैसे परिवारों को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाई है, जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम का शुरुआत किया है, ऐसे ही निर्धन और भुखमरी से जूझ रहे परिवारों को बचाने के लिए है। काफ़ी संख्या में देख के यहाँ पे खाद्य सामग्री भी है, कपड़े वगैरह भी है, सारे सामग्री के साथ आज संत रामपाल जी महाराज एक से पहुँचे हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सर, क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं और क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं, ये एक एक करके हमारे दर्शकों को ज़रा बताएँ। जी देखिए, ये मच्छरदानी है, 3 मच्छरदानी है, देख सकते हैं 3 सेट है, एक डबल बेड का और 2 सिंगल बेड का। ये विनोद राम जी उनकी वाइफ के लिए 2 सेट साड़ी है। ये साड़ी सेट कंप्लीट? जी बिल्कुल। और ये उनकी माता जी है, उनकी माता जी के लिए 2 सेट है साड़ी का, एक ये सेट। जी। 2 सेट है साड़ी का। और ये बेड है, बेड का 2 सीट है, सिंगल बेड का और एक डबल बेड का। अच्छा, ये 2 बेडशीट है सिंगल का और ये डबल बेड का। जी जी बिल्कुल। जी, आगे क्या है? और ये विनोद राम जी का ये बनियान हो गया, गंजी 2 गंजी है, ये गमछा है 2, ये इनका टी शर्ट हो गया, ये 2 लुंगी। 2 टी शर्ट है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये विनोद राम जी के लिए है और ये भी विनोद राम जी के लिए 2 लुंगी। और ये इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए 2 सेट कपड़े के, एक बड़े जो उनकी बेटी है और छोटी बेटी, ये 2 ये सेट दोनों बेटियों के लिए, एक कपड़े के लिए है, ये दूसरे के लिए है। जी। अच्छा। और ये इनके बनियान हो गए, 2 है, 2 सेट है, देख सकते हैं 2 है सबके लिए, दोनों बच्चों के लिए 2 सेट है, ये 2 है। और ये चप्पल है विनोद राम जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनकी माता जी के लिए, उनके 2 बच्चे हैं ना, उनको 2 बच्चे के लिए। ये 5 सदस्यों के लिए 5 स्लीपर है ना? जी बिल्कुल। ये तो सारे कपड़े आपने देखे संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवार के लिए भेजा है, और कुछ खाद्य सामग्री भी भेजी है, कुछ राशन भी भेजे हैं, कुछ बर्तन भी है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं उस साइड वो रखा हुआ है। जी आइए, बताइए क्या क्या सामग्री। 2 बर्तन है, बड़े बड़े डब्बे हैं, एक स्टील के 2 बड़े बड़े डब्बे हैं, एक आटे के लिए, चावल के लिए, ड्रम है, दोनों स्टील की बाल्टी है, बड़ी वाली बाल्टी आप देख सकते हैं, कढ़ाई है, कढ़ाई, और ये 3 थाली है खाने के लिए, 1 2 3 थाली है, ठीक है। और ये सामग्री है, चावल है 15 केजी, ये आटा दिया जा रहा है 15 केजी का, ये 5 किलो का पैकेट है, एक 15 किलो टोटल आपका ये है, 3 पैकेट है आटा। ये प्याज है 5 केजी, वो आलू 5 केजी, ठीक है जी। ये अचार की बोतल है 1 केजी का है। और ये बच्चों के लिए दूध की भी गुरुजी ने व्यवस्था कर रखी है, सूखा दूध है, पाउडर है, 2 डब्बा है 1 केजी का, दोनों मिला के 1 केजी है। और ये सरसों तेल है, देख सकते हैं आप, 1 लीटर का एक बोतल है, 2 सरसों का बोतल है, 2 लीटर सरसों तेल है। बिल्कुल।
और ये चीनी है 4 kg है। और ये दाल है कुछ, ये पीली मूंग दाल है 1 पैकेट है, चना दाल 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है, काले चने 1 पैकेट है। और ये सर्फ है 1 kg के कपड़े धोने के लिए। ये बेसन है 1 पैकेट। ये नमक है टाटा का 1 kg का। ये धनिया का पैकेट और हल्दी का 1 पैकेट। ये जीरा का 1 पैकेट है। और ये चाय पत्ती है चाय के लिए 1 पैकेट। ये लाल मिर्च है सूखा 1 पैकेट। ये कपड़े धोने का साबुन 1 kg है। और ये नहाने का साबुन है 4 पीस। और ये दलिया है 1 kg है। ये दलिया भी भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज। वो अपने बच्चों के लिए सारा सामग्री फुल भेज रखे हैं। यानी कहा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विनोद राम जी के लिए सारे ज़रूरत के सामग्री आज भेजे हैं जी। अच्छा, जैसा कि देखें हम, विनोद राम जी चलने फिरने से लाचार हैं, वो शौच के लिए भी बाहर नहीं जा सकते हैं। उनके माता जी पकड़ करके अपने बिस्तर पे ही, शायद लगता है घर में ही शौच की व्यवस्था है। बहुत मुश्किल है, बहुत कह सकते हैं काफ़ी कष्ट से भरी ज़िंदगी वो जीने पे मजबूर हैं। क्या उनके लिए इलाज की व्यवस्था करेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज के पास इनका प्रार्थना हम लोग भेजेंगे, मालिक की जैसे दया हो। फिर इनको जो वहाँ से आदेश आएगा उसके अनुकूल इनका इलाज का भी व्यवस्था भी होगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जब रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा शिक्षा और मकान का दिया आश्वासन, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ये ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी जो सामग्री आप दिए हैं, खाने पीने के जो दाल है, चावल है, आटा है, ये सारे सामग्री इस परिवार के लिए दिए हैं, ये कितना दिन तक चल पाएगा? ये जब तक विनोद राम जी का सामान्य स्थिति नहीं हो जाएगा तब तक इनको ये राशन मिलता रहेगा। इनको राशन कपड़ा जो है, कपड़ा राशन ये सब मिलता रहेगा। मतलब कहने का ये सामग्री खत्म होने के बाद भी आप लोग लगातार मदद करते रहेंगे? इनको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड के अनुकूल ये हम लोगों को फ़ोन करेंगे। एक सामग्री जो है 2 रोज 4 रोज का इनके पास बचा रहेगा, फ़ोन करेंगे, फिर हम लोग लेकर के आएंगे। कैसा कार्ड है, जरा दिखाएंगे मुझे आप? जी, यही वो कार्ड है? एक वो कार्ड है जो विनोद राम जी को अभी दिया जाएगा, ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। तो दर्शकों, इस परिवार को एक कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड पे एक हेल्पलाइन नंबर है जो बिहार स्टेट लेवल का है, और इसमें 2 नंबर दिया हुआ है। और पीछे में दरभंगा जो ज़िला है वो ज़िला सेवादार का भी नंबर है, और नज़दीकी सेवादार जो इस क्षेत्र के जो स्थानीय सेवादार हैं उनका भी 2 सेवादारों का नंबर है। और ये कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा, है ना? जी। इनको एक कार्ड जो दिया जा रहा है, जब यहाँ राशन सामग्री इनको जब कम होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, तो फिर ये फ़ोन करेंगे हम लोगों को, फिर हम लोग राशन लेकर के इनके पास आएंगे। अब हम इस परिवार के जो मुखिया हैं विनोद राम जी, उनसे हम बात करेंगे। विनोद जी, आप देख रहे हैं आपके परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं। ये पूरा मेरा राशन कपड़े लते सारे आ चुका है। एक बात बताइए विनोद जी, आपको जो ये मदद मिला है, इस मदद को पा करके आपको कैसा लग रहा है? ये मदद पाने के बाद मेरा बहुत मन खुश हो चुका है। खुश हैं? खुश है। अब आपके बच्चे भूखे नहीं सो पाएंगे? नहीं, एकदम नहीं सो पाएगा। ये आप बता रहे थे ना कि माता जी आपके मांग करके लाते हैं, तब जा करके गुजारा चलता है। कभी कभी स्थिति ऐसा होता है कि भूखे भी सोना पड़ता है। सो जाते थे। एक समय ऐसा भी आया था जो मैं भूखा भी सो चुका हूँ, और एक समय ऐसा भी आया है रामपाल महाराज जी की तरफ से, जो मैं सूचना देने से पहले और सूचना देने के बाद मेरा पास मेरा पूरा राशन आ चुका है, कपड़ा लत्ते के साथ। ये सारे आपके जो जरूरत के सारे सामान आपको मिल चुका है? मेरा मिल चुका है, जरूरत के जितना। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये मदद आपके घर तक पहुँचाए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए भगवान ने रामपाल महाराज। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर। कैसा लग रहा है माता जी आपके घर तक? अब जो कह रहे थे कि भिक्षा मांग कर लाते हैं, लोग देता है तब जा कर के अपने बेटे और बहू को खिला पाते हैं, अब आपके घर तक जो है पूरे महीने का राशन मिला, और ये महीने एक बार की नहीं है, ये हमेशा आपको मिलता रहेगा। ये कैसा लग रहा है आपको? हाँ, खूब खुश है।
क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी के लिए? धन्यवाद कही। बहन जी, आपके घर तक ये जो मदद पहुंचा है, संत रामपाल महाराज जी जो भेजे हैं, ये राहत सामग्री पा करके आप कैसा महसूस कर रही हैं? देख के हमको बहुत खुश हो गया है खुशी है? जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी के लिए? धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहते हैं। इस गांव के रहने वाले विनोद राम जी के घर में आज संत रामपाल जी महाराज जी खुशियों से भरने का काम किया है। देख पा रहे होंगे, कपड़े से लेकर के खाने पीने सारे सामग्री आज विनोद राम जी को दिया गया है। और ये मदद एक बार की नहीं है, ये तब तक मदद दी जाएगी जब तक इस परिवार का कोई सहारा यानी कोई बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक ये मदद दिया जाएगा। सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी मुहिम है। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव की एक महिला जनप्रतिनिधि भी हैं। उनसे इस मुहिम और संत रामपाल महाराज जी के द्वारा जो ये कार्य किया गया है, इस कार्य के बारे में इनका विचार लेंगे। सबसे पहले माता जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? क्या नाम है? रंजू देवी नाम है। आप इस गांव में क्या हैं? वार्ड पंच। वार्ड पंच हैं आप? वार्ड पंच है। तो आपके वार्ड में रहने वाले ये जो विनोद राम जी हैं, इनको आज जो मदद संत रामपाल महाराज जी किए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा। आज जो ये मदद देख रहे हैं, क्या लगता है ये सारे सामग्री इस परिवार को सहारा मिल पाएगा? इससे सहारा मिल पाया, जीवन दान हो गया। जीवन दान हो गया, जीवन दान मिल गया। कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। क्या आप किस रूप में संत रामपाल महाराज जी को देख रहे हैं? भगवान के रूप में है। भगवान है ये सब हम लोग देखते हैं मोबाइल में। भगवान है, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ललित कुमार। ललित कुमार, कैसा लगा ये मदद जो संत रामपाल महाराज जी आपके गांव के रहने वाले विनोद जी के घर तक पहुंचाए हैं? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल महाराज जी की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए धन्यवाद। सही। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इन लोग को खाना पीने में बहुत तकलीफ होता था। तकलीफ था। पैसा नहीं कमाएगा तो किसी को तकलीफ होएगा, तो अब इसका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। अच्छा, ये जो जीवन अच्छा से हो सकेगा, ये देन संत रामपाल महाराज जी का है। आज वो इस परिवार के लिए समझिए तो गोद ले लिए। आपने एक कहावत सुना होगा, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। सुना होगा आपने। क्या आप किस रूप में देखते हैं संत रामपाल महाराज जी को? वो भगवान के रूप में ही देखते हैं ना हम लोग भी। भगवान का भगवान ही है, अभी भी तो भगवान ही है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो संत रामपाल महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, आज सिर्फ ये दरभंगा की बात नहीं है, बिहार की बात नहीं है, भारत की नहीं, पूरे विश्व को सुखमय देखना चाहते हैं। वो सुखों से भरना चाहते हैं। इसी क्रम में आज इस परिवार का जीवन बदलने का काम संत रामपाल महाराज जी किए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी के कार्य के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के लिए? अपनी बहुमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे थे सी न्यूज़ बिहार। मैं दरभंगा से दीपक कुमार, हमारे कैमरामैन सुशील कुमार के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।